बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जेकेएसएसबी फॉरेस्टर पर बात कीजिए। कल भी वीडियो अपलोड करा था मैंने, उसमें भी मैंने जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की बात करी, कांस्टेबल की बात करी। और आप में से जो मुझे जानते नहीं है या फिर जो वीडियोस को सही तरीके से पूरे तरीके से देखते हैं, उन सभी को बताना चाहूंगा, जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की आप बात कर रहे हो। इस पर जब कोर्ट केस वगैरह हुआ था, जब केस इस पर लगा था, तो कई सारे एस्पिरेंट्स, कई सारे लोगों को पता ही नहीं था कि केस हो चुका है। उस टाइम पर मैंने वीडियो बना के बताया था कि किस तरह से इस पर केस हो चुका। पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो। फिर मतलब होना स्टार्ट हो गया, हाँ फॉरेस्टर पे केस हो गया। केस हो क्यों हो गया? वो ऑर्डर कॉपी था, सब कुछ इश्यू वगैरह था, क्या नाम वगैरह था, वो भी मैं ही आपके सामने लेकर आया था। अभी जेके कांस्टेबल का केस हुआ था, किसी को नहीं पता लगा था केस हो चुका। मैं आपके सामने ऑर्डर कॉपी लेकर आया था कि क्या केस है, क्या मसला है, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर की थी। नेक्स्ट डेट क्या रहने वाली है। इवन जेकेएसएसबी की बात करूं, बस ये है कि आज के टाइम पे मैं, जैसे बीच में मैंने किया भी था कि एक जो इशू चल रहा है बर्निंग इश्यूज पर, मैं 2-3 वीडियोस बनाता था 2-3 दिन में, या एक दिन में कंटिन्यू 2 वीडियोस बनाता था। तो आप में से किन सारे एक्सपीरियंस कहते थे कि व्यूज के चक्कर में बार बार वीडियोस बन रही है, सेम टॉपिक पर वीडियोस बन रही है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आपने ही वीडियोस देखने, तो बार बार आपको लगता है कि डिस्टर्ब कर रहा हूँ एक वीडियो बना के, तो मैंने वो भी बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपसे कनेक्टेड नहीं हूँ। इवन कल की वीडियो में मैंने बात, एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि आप फॉरेस्टर में बात नहीं कर रहे। एटलीस्ट वीडियो के स्टार्टिंग के 2 मिनट ही तुम वीडियो देखे, तुम्हें पता लगता है मैंने फॉरेस्टर की भी बात की है। तो अपने से भविष्यवाणी करते हो। इवन आप ज्यादा दूर मत सर्च करो, 1 साल पहले की वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। वहां पर भी कई सारे इश्यूज पर मैं जेकेएसएसबी से डायरेक्टली तो बात नहीं करता, बट वीडियोस बना के आपके जो भी आप कहते थे कि ये इस पर इशू रेज वगैरह कीजिए, आप इस पर ट्वीट, तब हम कहा करते थे, आज जैसे एक्स कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड वगैरह चाहिए, हम वो काम भी किया करते थे। सब कुछ ट्राई करके देखा हुआ है। तो यहाँ पर होता क्या है, इवन मैं आपको ये भी बोलता था कि जेकेएसएसबी का ये इशू है, जो अपडेट वगैरह आने वाले शेयर करता था, जो भी सोर्सेस से पता लगता था वो भी आपसे शेयर करता रहता था। आज के टाइम पे मैं वो काम करता रहता हूँ। कहने का मतलब ये कि आप सिर्फ बोलोगे कि, जैसे आप में से मैक्सिमम आज कई सारे बच्चों ने मुझे एक मैसेज करा कि आप फॉरेस्टर का नहीं बात कर रहे, फॉरेस्टर की नहीं बात कर रहे हैं। आप देखिए, अगर कल की वीडियो में भी आप बात करोगे, मैं आपको बताऊंगा सिर्फ फॉरेस्टर का ही केस नहीं है। आप बोल रहे हो कि फॉरेस्टर का पीटी पीएचडी हो गया, मैं सिर्फ पीटी पीएचडी से बड़े पहले से इस पर बात करता आ रहा था। अब आप बोलोगे फॉरेस्टर पे बात करा, तो क्यों सिर्फ फॉरेस्टर पे बात करनी है? जब आपको बात करनी है तो सभी इश्यूज पर बात करो। जेके कांस्टेबल का प्रोसेस स्टार्ट करा गया, उसका सिलेबस नहीं आया, ये भी एक इशू है कि इतना डिले क्यों करा जा रहा है। ये इशू बनता है कि आप कोई भी जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है तो सिलेबस इतनी देर के बाद क्यों अपलोड किया जाता है, क्यों एस्पिरेंट्स को साथ में सिलेबस नहीं दिया जाता है। ये साल में सिलेबस इशू करने में क्या प्रॉब्लम आती है? कुछ बच्चों की एज रिलैक्सेशन की भी डिमांड है, उसमें आधे बच्चे बोलेंगे नहीं मिलनी चाहिए, आधे बच्चे बोलेंगे मिलनी चाहिए, वो अलग केस बन जाता है। आप क्यों सुपरवाइजर के बारे में बात नहीं कर रहे? क्या सुपरवाइजर का जो प्रोसेस इतनी जल्दी चल रहा था, बच्चों को कहते थे हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दो पढ़ने के लिए, बट फिर भी एग्जाम करवाया गया, तो क्यों उसके फाइनल रिजल्ट में डिले हो रहा है, क्यों उसमें देरी हो रही है? उस पर बात किया, वो एस्पिरेंट्स नहीं है। और भी कई सारे केसेस आपको जेकेएसएसबी को देखने को मिलेंगे। तो सिंपल से डिमांड ये होनी चाहिए कि जेकेएसएसबी के जो अपकमिंग वैकेंसीज की बात कर लो, वो वैकेंसीज क्यों नहीं एडवर्टाइज करी जा रही हैं? अगर कहते हैं कि हाँ रिक्रूटमेंट का इशू था, उसकी वजह से जो नए रूल्स वगैरह आए थे वापस डिपार्टमेंट को भेजा गया था, दोबारा से आ चुकी होंगी, तो क्यों नहीं एडवर्टाइज करी जा रही है? तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी बातों को, ये तो ठीक है कि हाँ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप आवाज उठाओगे, उसको कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन एक तरह से देखा जाए, सिर्फ एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा तो उससे जेकेएसएसबी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जेकेएसएसबी की बात करेंगे, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। अगर आप पुराने टाइम में कंपैरिजन करोगे, जब आपने वो 1-2 साल देखे थे कि हालत जम्मू कश्मीर की सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थे, और आज आप देखोगे किस तरह से वो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बट हाँ टाइम लगता है, बट कहने का मतलब ये है कि लास्ट में कि जेकेएसएसबी को देखना हो कि वो किस तरह से, जब कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करना है तो उसे एंड भी करना है, और वो टाइम लिमिट के अंदर एंड करना है। वो जेकेएसएसबी को देखना है वो किस तरह से करना है। जब वो रूल्स फ्रेम करते हैं, रूल्स उनके पास आते हैं, तो किस तरह से रूल्स आ रहे हैं, किस तरह से मॉडिफिकेशन में करनी चाहिए कि केस बने ही ना और बच्चों को प्रॉब्लम ही ना हो, छोटी छोटी बातों को लेकर कोर्ट में केस ना करे जाए। तो ये कुछ गलतियां होती है, उसी वजह से बच्चे के कोर्ट तक भी पहुंच जाते हैं, फिर वो प्रोसेस डिले में चला जाता है। 1 महीना, 2 महीने, 2 साल, 3 साल भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये केसेस वगैरह चलते रहे। तो इस पर क्या करना पड़ेगा, जेकेएसएसबी को अपने रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है उस पर ध्यान देना हो, किस तरह से प्रोसेस को कंप्लीट करा जाए, टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट करा जाए, और एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आए। ये बातें एग्जाम कैलेंडर की मैं आज नहीं कर रहा, मैं आज 1.5-2 साल से पहले से बात कर रहा हूँ कि एसएससी के पैटर्न पर होना चाहिए, एक प्रॉपर एग्जाम कैलेंडर आना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन होना चाहिए, वैकेंसीज अब आने वाली हैं,
चाहे ज्यादा वैकेंसीज ना आए बट वैकेंसीज आनी चाहिए ईयरली बेसिस पे, टाइम पीरियड पे बच्चे एटलीस्ट वो तैयारी कर सके, कनेक्टेड रह सके। तो वो प्रॉपर वे में एग्जाम कैलेंडर वगैरह भी आना चाहिए, जब नोटिफिकेशन सिलेबस साथ में आना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज पे जेकेएसएसबी को काम करना होगा। फिलहाल कल की वीडियो में मैंने बात करी थी कि अभी इलेक्शन का भी टाइम चल रहा है, तो वो भी एक रीजन बन जाता है कुछ हद तक कि हाँ भी सारा प्रोसेस जो है वो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन वो भी एंड होने ही वाला है। अब थोड़ी दिन रह चुके हैं, तो उसके बाद सरकार बनने जा रही है, तो जेकेएसएसबी को सही तरीके से काम कर लेना चाहिए, वैकेंसीज को एडवर्टाइज करना चाहिए। सोर्सेज के अकॉर्डिंग आता है कि हाँ वैकेंसीज जल्दी आने वाली है, सिलेबस जल्दी आने वाला है, लेकिन वो जल्दी का मतलब क्या है? फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, वो फास्ट का मतलब है कितना फास्ट है, वो सब जेकेएसएसबी को देखना होगा। तो इन सभी बातों पर जेकेएसएसबी को खुद से ध्यान देना होगा। आप सिर्फ एक प्रोसेस को उठा के जाओगे कि हाँ सिर्फ यही है, ये ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो, ऐसा नहीं। जेकेएसएसबी में कई सारे एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी हैं जिनके पेपर नहीं हुए, सिलेबस नहीं आया, सिलेबस आया तो आगे रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया तो फिर आगे पूरा प्रॉपर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं आई है, वेटिंग लिस्ट नहीं आई है, ऐसे कई सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो वो सब कुछ जल्दी जल्दी जेकेएसएसबी को ठीक करने होंगे। बाकी आप सभी एस्पिरेंट्स को मैं 1.5-2 साल से एडवाइस करता रहा हूँ, फिर से एडवाइस करूंगा कि आप जेकेएसएसबी की तैयारी करो, कोई गलत बात नहीं, कोई आपको नहीं रोकता, लेकिन आप साथ साथ दूसरी तरफ सेंटर की तरफ भी जाओ। अब पहले बच्चे बोलते थे कि एसएससी का पेपर टफ आता है, एसएससी की तरफ कैसे जाएं, एज लिमिट का इशू रहता है। अब आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, रेलवे की वैकेंसीज आ चुकी हैं, एज लिमिट भी ठीक है, आप जरूर वहां पर अप्लाई कर सकते हो। 18 से लेकर 33 ईयर्स, 12th वालों के लिए 18 से लेकर 36, ग्रेजुएशन वालों के लिए जनरल कैटेगरी, आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर ही सकते हो। वहां पर पेपर में रीजनिंग आनी है, वहां पर भी मैथ आना है, वहां पर भी जनरल अवेयरनेस आना है। तो आपके पास एक रहेगा ना दिमाग में कि हाँ ये वैकेंसीज रेलवे की एडवर्टाइज हो चुकी है, इसका पेपर अगले साल होने जा रहा है मान के चलो। या आरपीएफ में फिर से जो टेक्नीशियन की वैकेंसीज थी वहां पर आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो, वैकेंसीज बढ़ गई थी, 9-10-14 वैकेंसी हो गई, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन वैकेंसीज के लिए भी अप्लाई कीजिए। आपको क्या होगा, एक मोटिवेशन का सोर्स रहेगा, पता है कि एग्जाम 7-8 महीने के बाद हो जाएगा, आप तैयारी करते रहोगे। तो जब तैयारी करोगे किताबों के टच में रहोगे, जेकेएसएसबी के बीच में कोई भी नोटिफिकेशन आएगा या कोई भी अपडेट वगैरह आएगा तो आप जल्दी स्विच कर सकते हो, अपना जेएनडीके का पोर्शन भी स्टार्ट कर सकते हो। एटलीस्ट किताबों से टच रहोगे ना, किताबों से दूर नहीं हटोगे, दूर नहीं हटोगे तो इसका मतलब क्या, सिलेक्शन क्लास लेवल बन जाएंगे। तो इन सभी बातों पर भी फोकस कीजिए, अल्टरनेट जो है आपके पास उन पर भी ज्यादा फोकस कीजिए। बाकी आप अपनी आवाज उठाइए, मैं भी हमेशा की तरह आपकी आवाज रेस करता रहूंगा। बस फिर से बोलूंगा, मैं वो काम आज नहीं कर रहा कि एक ही टॉपिक पर मैं दिन में 3-3, 4 वीडियोस बनाऊंगा। तो आप बोलोगे कि हाँ एक ही टॉपिक पर 4 वीडियोस बना रहा हूँ, तो किसी को लगेगा हाँ इस पर आवाज रेस कर रहा, अगर नहीं बना, और कुछ को लगेगा नहीं व्यूज के लिए ऐसा कर रहा है। तो मैं जो भी आपके इश्यूज वगैरह होते हैं वो जनरली मैं बात करता रहता हूँ उन पर, और कई बार मैं ट्रेंड वगैरह भी चलाता हूँ, अपील वगैरह भी करता हूँ। आप मानते नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन हाँ मैं हमेशा आपके लिए आवाज उठाता रहूंगा, जब पहले भी आवाज उठाता आगे भी आवाज उठाता रहूंगा। तो जो भी इश्यूज वगैरह आपके होते हैं वो आप मुझे जनरली मैसेज वगैरह करते रहते हो। जब बल्क में मैसेज आ जाते हैं तो मैं एक वीडियो बना के आपके सामने आ जाता हूँ, आप सबकी आवाज बन के सामने आ जाता हूँ। तो फिलहाल वीडियो को एंड करूंगा, पर्पस ये था आपको बताना चाहूंगा कि जेकेएसएसबी के कई सारे इश्यूज हैं, हमें सब पर मिलकर बात करनी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। अगर प्रेशर डालना है कुछ इस तरह का प्रेशर होना चाहिए कि जेकेएसएसबी जो सही तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे, सभी एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो आने वाले जो बच्चे हैं जो बाकी देखते हैं कि यार हमें जेकेएसएसबी की तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए जम्मू कश्मीर में, हमें सिविल सर्विसेज नहीं करना, जेकेएसएसबी का करना है, तो देखते हैं अपने बड़ों को यार ये तो 3-4 साल से ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो हम क्या कर लेंगे, तो वो भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इन सब बड़ा इफेक्ट पड़ता है इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के डिले होने की वजह से। तो इस पर जेकेएसएसबी को ही काम करना होगा। हाँ ये है कि सरकार बनने जा रही है, आप सरकार तक अपनी बातें पहुंचा सकते हो, वो जरूर पहुंचाइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।